अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 2 है वेब डिज़ाइनिंग का। लास्ट टाइम हमने जिस पे काम किया था ये फ़ोल्डर था। इस फ़ोल्डर में हमने ये फाइल्स बनाई थी कुछ, और कुछ फ़ोल्डर्स बनाए थे, और जो फ़ोल्डर और जो फाइल जिस चीज़ का था उसमें हमने जो है ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। सो अगेन हम इसी पे काम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो है इसे ओपन कर लेना है नोटपैड प्लस प्लस पे फाइल को। यहाँ पे जो है विंडोज़ 11 में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, विंडोज़ 10 में होप सो यहाँ पे होगा। सो इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से कोड आ जाएगा। सो हम इसी को आगे देखेंगे। वन साइड पे हम इसे ओपन कर लेते हैं और सेकंड साइड पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके। सो यहाँ पे लास्ट टाइम जो लेक्चर में हमने देखा था 6 हेडिंग टैग थे, एक पैराग्राफ का टैग था और एक एचआर का था। सो अभी जो है हम इसी में मज़ीद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टैग्स हैं उनको यूज़ करते हुए कुछ जो है आगे बढ़ेंगे। सो सबसे पहले नंबर पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो टैग इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बी टैग लेता हूँ। इतने से एरिया में जाके मैं बी टैग को क्लोज़ करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे उसने क्या किया, इस एरिया को बोल्ड कर दिया। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। इस एरिया को बोल्ड कर दिया। दैट मीन्स के बी फॉर बोल्ड। बोल्ड मतलब कि यहाँ पे जो जितना एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था उतने एरिया उसने थिक कर दिया है। सो अगेन सेम एज इसी तरह एक और टैग हम यूज़ करते हैं, उसमें भी सेम कुछ इसी तरह से ही होगा। यहाँ पे मैं जो है स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करूँगा। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया मैंने और इतने से एरिया में मैंने आगे स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर दिया। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे। सो देखें जितना एरिया मैंने दूसरा सेलेक्ट किया था उतना एरिया उसने वही सेम एज थिक कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। दोनों सेम काम करते हैं टैग। पहला टैग जो है बी है और दूसरा टैग जो है स्ट्रॉन्ग है। सो बी टैग जो है HTML4 का है और स्ट्रॉन्ग टैग जो है HTML5 का है। आप लोग को आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद जो है इसमें बाद में डिस्कशन करेंगे कि इनमें से ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है और यूज़ कौन सा करना चाहिए। सो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को टैग्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा टैग क्या काम कर रहा है। सो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, आई टैग है। आई फॉर कह सकते हैं आप इटैलिक। सो सेव किया, रिफ्रेश करेंगे। सो देखें इतना सा एरिया मैंने यहाँ से किया था, आई के टैग का क्लोज किया। सो इतना सा एरिया उसने क्या किया, इटैलिक कर दिया, थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया है। सेम एज यहाँ पे मैं इसी तरह एक और टैग इस्तेमाल करता हूँ। सो सेव एंड रिफ्रेश करेंगे। सो इतना एरिया देखें, नेक्स्ट उसने सेम वही इटैलिक कर दिया। दोनों सेम है बट दोनों क्या है, डिफरेंट ये है कि ये HTML4 का है आई टैग और EM टैग जो है वो HTML5 का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेम एज यहाँ पे मैं एक और टैग यूज़ करता हूँ डेल का। अब ये क्या काम करेगा, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ एरिया को डिलीट कर देगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देखें कि जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था उतने एरिया को उसने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, लाइक इन लाइन कर दिया कि उसके अंदर एक लाइन उसने ड्रॉ कर दिया, लाइक उसको डेल कर दिया कि जैसा कि ये नहीं है। सो सेम एज यहाँ पे मैं एक और जो है पैराग्राफ ले लेता हूँ। इस सब पैराग्राफ पे मज़ीद हम टैग अप्लाई करेंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या चीज़ें बन रही हैं। सेव किया एंड रिफ्रेश करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास एक और पैराग्राफ जो है जनरेट हो गया है। अच्छा, मज़ीद जो है ये 3 से 4 टैग यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं, बाकी जो है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। इसमें एक और टैग मैं इस्तेमाल करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इतने से एरिया में मैं मार्क का टैग इस्तेमाल करता हूँ और ये मैंने क्लोज़ किया। मार्क मीन्स उसने क्या किया, इतने से एरिया को मार्क कर दिया, लाइक हाईलाइट कर दिया है। सो इसी तरह और भी बहुत सारे जो हैं टैग्स होते हैं। सेम एज़ मज़ीद जैसे जैसे हम देखते हैं तो मैं मज़ीद और भी कराता हूँ। इसी तरह जो है यहाँ पे आपने बुक में अक्सर देखा होगा, ये है P और P के अंदर मैं लिख देता हूँ H2SO4। लाइक ये एक केमिस्ट्री का फार्मूला होता है। ये है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, शायद आपको फार्मूला जो है क्लियर नज़र आए। जी, H2SO4। अब बुक में कुछ और तरीके से लिखा आता है, हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ और तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको बिल्कुल सेम एज बुक के जैसा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा और टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
टू जो है बेस में होती है, तो दैट मीन्स इसको बेस में ले जाने के लिए यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ करूँगा sub सब का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉरी सब का टैग यूज़ करूँगा और सब का टैग को क्लोज कर दूँगा मैं, सेम एज इसी तरह ही। अच्छा, अब मैं इसको जब मैंने रिफ़्रेश करके चेक किया, तो अब क्या हुआ कि टू जो है बेस में चला गया। सब टैग मतलब सबस्क्रिप्ट, सेम एज इसी तरह SO4 जो है ये भी बेस में होता है। तो यहाँ पे मैं सब लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं सबको क्लोज कर देता हूँ। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये H2SO4 डायरेक्ट उसने क्या कर दिया, फॉर्मूला बना दिया। सेम एज इसी तरह हम जो है नीचे एक और जो है P का टैग लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, जैसा कि होता है हमारे पास x⁴ होती है, फिर प्लस x⁴ जो है y⁴ या स्क्वायर कर लें, या प्लस उसके बाद जो है -3 एंड इज इक्वल टू 0 समथिंग, कुछ इस तरह से बुक में एक इक्वेशन होती है, मैथ्स में या फिज़िक्स में कह लें, कहीं पे भी। तो इसको जो है किस तरह से लिखा जाता है, इसमें हम टैग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पावर बनाने के लिए हम यहाँ पे SUP का टैग यूज़ करेंगे। SUP मीन्स सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो इसको क्या करेगा, इसको पावर बना देगा। सबस्क्रिप्ट क्या कर रहा था, बेस बना रहा था, और सुपरस्क्रिप्ट क्या कर रहा है, उसको पावर बना रहा है। सेम एज इसको भी इसी तरह यहाँ पे कर देंगे, सब यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या है कि ये पावर कंप्लीट हो गई है। ये हमारे पास कुछ बेसिक जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग थे। सो मज़ीद जो है इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे हम सारी चीज़ें जो है कवर करते जाएंगे। यहाँ पे एक और टैग हम इस्तेमाल करने लगे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मार्की टैग था हमारे पास एक और, मैं यहाँ पे मार्की टैग यूज़ करता हूँ। इसके अंदर अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़, सेव किया और इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखिए यहाँ पे ये एक पट्टी जो है यहाँ पे चल रही है। ये जैसे ही एंड होती है उसके बाद जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ये ऑटोमेटिकली जो है इसको मार्की मीन्स आप कह सकते हैं कि इन लाइन में चलने वाले जो है एक लाइन में जो चलता है उसको चला देता है, और ये बार बार ऑटोमेटिकली जो है रिपीट होता रहेगा। इसके बाकी फिर स्टेप्स होते हैं, वो हम जब CSS स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे। अच्छा जी, मज़ीद इसमें और जो टैग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं जी। इसी तरह जो है इसमें और टैग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको जूम आउट करता हूँ, एक्चुअल साइज़ पे लेके आता हूँ। ये इसका एक्चुअल साइज़ था। सो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पैरा, ठीक है। सेव किया, रिफ़्रेश करेंगे हम। सो रिफ़्रेश करके देखा तो यहाँ पे ये लास्ट पे देखें एक दिस इज़ पैरा आ गया। सो इसी तरह हमारे पास एक सेंटर का टैग होता है जो हम लगाते हैं, वो हम इसके सेंटर में नहीं लगाएंगे, इसके बाहर लगाएंगे। यहाँ पे वो क्या काम करता है कि जितना भी आपका पैराग्राफ है इसको उठा के ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्क्रीन के सेंटर में शो करवा देगा, ठीक है। ओके, और इसी तरह जो है आपका एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसा कि ये मैंने एक पैराग्राफ लिया और यहाँ से मैं P स्टार्ट करता हूँ। ये एक पैराग्राफ मैंने और ले लिया, यहाँ पे ये देखें एक पैराग्राफ आ गया। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं दो पैराग्राफ ले लूँ अलग अलग और इसका टेक्स्ट जो है हाफ हाफ कर दूँ, या फिर एक और हमारे पास फार्मूला होता है उसमें हम क्या करते हैं BR टैग लगा देते हैं। BR का जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका एंडिंग टैग नहीं होता। अब इसको मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें इस पैराग्राफ को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जितना मैंने जहाँ पे BR टैग लगाया था उस एरिया को उसने क्या किया है, यहाँ पे मैं 2 बार लगाऊंगा तो ये 2 बार जो है उसको एंटर कर देगा। लाइक एक ये एंटर का जो है शॉर्टकट की है, यहाँ पे टैग है, तो ये इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, दो पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट एक और हमारे पास टैग होता है। यहाँ पे मैं एक जो है पैराग्राफ लिख लेता हूँ एक और।
अब यहाँ पे मैं पी टैग इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं पहले बस पी टैग लगा के सेव करके चेक करवा देता हूँ कि ये एक पैराग्राफ हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैं पी टैग इस्तेमाल नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं एक करूँगा प्री टैग। ठीक है, यहाँ पे प्री टैग का इस्तेमाल करूँगा, सिर्फ प्री लिखूँगा। अब मैं इसे सेव करके जब चेक करूँगा तो अब ये क्या कर रहा है कि अब देखें ये सबसे डिफरेंट आया है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखें ये सबसे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? प्री का मतलब ये है कि पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन हुआ है वैसे का वैसे शो करवा दो। दैट मीन्स कि जो आपके विंडोज़ का या मैकबुक है या लिनक्स है, जो भी है, उसके ऊपर जो आपकी फ़ॉन्ट फैमिली इस्तेमाल हो रही है, जो इसके अंदर ये फ़ॉन्ट फैमिली इस्तेमाल हो रही है, वही उसने उठा के वहाँ पे शो करवा दी है। जितने एंटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं ऑटोमेटिकली उतने ही एंटर यहाँ पे लगा दिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और एंटर लगाता हूँ, तो सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें उसने उतने ही एंटर लगा दिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब जो है बहुत सारी जो है स्पेसेस ले लेता हूँ, इतनी सारी स्पेस ले लेता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो उसने उतनी ही स्पेसेस गेट कर लेनी है। हालांकि HTML जो है एंटर भी एक ही लेता है और स्पेस भी एक ही कंसीडर करता है, लेकिन प्री टैग क्या करता है? प्री टैग के अंदर आप जो भी ऐड करते हो, जिस तरह का जैसे ही लिखा होगा, सेम एज उसने उठा के वैसे का वैसे आपको शो करवा देना है। ओके, इसकी समझ आ गई होगी, होप सो। अच्छा, इसके बाद जो है एक और टैग का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने किसी वेबसाइट पे जाना हो तो यहाँ पे मैं जैसे जो है गूगल की ही वेबसाइट खोल लेता हूँ। ओके, तो ये है जैसे गूगल मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे ये देखें कि ये कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ उसने, ये एक बटन सा बना हुआ है छोटा सा, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ और ये इसके साथ एक ब्लू सा कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैं जब लेके जा रहा हूँ माउस तो ऑटोमेटिकली जो है कर्सर चेंज हो रहा है और क्लिक करने पे ये क्या कर रहा है, क्लिक करने पे ये मुझे किसी लिंक पे लेके गया है, ये देखिए यहाँ पे। सो इसी तरह वेब पेजेस भी एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो यहाँ पे है जो इसका यूज़ करने के लिए हम इस तरह का सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं। एंकर टैग में हम लिख देते हैं गो टू गूगल। ठीक है, गो टू गूगल लिखा। अब मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखें गो टू गूगल लिखा हुआ आ गया है। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे देखें कि हमारे पास गो टू गूगल लिखा हुआ आया है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें इस पे क्लिक करवाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक href एट्रीब्यूट है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने अभी लिखा है इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, सो एट्रीब्यूट है href की। h मीन्स हाइपर और रेफ मतलब रेफरेंस है। ठीक है, हाइपर रेफरेंस दे रहे हैं कि कहाँ पे क्लिक करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप उठा के इसका जो है google.com जो है इसका लिंक दे देंगे इस वाले टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप वो वाला लिंक देंगे जिसके ऊपर आपने क्लिक करवाना है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको जो है रिफ्रेश किया, तो अब देखें ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ब्लू हो गया। जब मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या है, कर्सर भी चेंज हो रहा है। तो क्लिक करूँगा जब मैं इस पर, तो ये देखें क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली क्या किया, गूगल पे ले गया। मैं फिर वापस जाऊँगा तो अब देखें इसका थोड़ा सा कलर शायद चेंज हुआ होगा क्योंकि ये विजिट हो गया लिंक, एक बार क्लिक करने पे गूगल पे जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ भी इसी तरह, ये जो मेरे पेज है ये इसी तरह ही रहे, लेकिन ये जो लिंक है ये न्यू टैब में ओपन हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसी के अंदर थोड़ी सी एक और एट्रीब्यूट लिखनी पड़ती है। यहाँ पे लिखना है आपने टारगेट, टारगेट के अंदर लिखना है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर उसके बाद लिखना है आपने ब्लैंक। ठीक है, इसको आप सेव करेंगे। अब ये क्या करेगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने न्यू टैब क्रिएट की और उसके अंदर आपका लिंक पेस्ट करके आपको ओपन करके दे दिया। आपका जो वेब पेज है वो वहीं पे है। मज़ीद अगेन क्लिक करूँगा तो ये देखें अगेन उसने मुझे जो है गूगल पे लेके गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। इसी तरह सेम एज मैं एक और छोटा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ, बल्कि ये ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतना सा टेक्स्ट मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है स्मॉल का एक टैग ले लेता हूँ। स्मॉल का टैग मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे आके मैंने स्मॉल का टैग एंड कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिकली देखें ये सेम है बिल्कुल, और इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा स्मॉल हो गया है। उसने क्या किया, पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ उतने से एरिया को स्मॉल कर दिया जितने एरिया को मैंने सिलेक्ट किया था। ठीक है, ये एक और स्मॉल का टैग हमने इस्तेमाल किया।
सेम एज़ यहाँ पे मैं एक और जो है टैग यूज़ करता हूँ, जैसा कि बिग है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, होप्स हो कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, हम चेक कर लेते हैं। बिग सेव किया, रिफ्रेश किया, सो इट्स वर्किंग। सो पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ इतना सा लाइन जो है, ये देखें इतनी सी लाइन जो है आपकी क्या कर रही है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मज़ीद जो है हमारे पास और टैग्स भी हैं, हम वो भी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक देखा जाए तो और टैग है स्पैन का। स्पैन मैं टैग लगा रहा हूँ, लेकिन अभी ये कोई काम नहीं करेगा, बिकॉज़ यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज़ इसकी अपनी कोई एक बॉडी नहीं होती है। मीन्स के कहा जाए तो इसका अपना कोई वजूद नहीं है, ना इसका कोई जो है स्पेस है, ना प्लेस है, ना कुछ। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो है बाकी मज़ीद जो है काम CSS का होता है, तो वो जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तब मैं आप लोगों को जो है इसका क्लियर करूँगा। इसी तरह हमारे पास एक और टैग है, जैसा कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक इमेज का टैग है। इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब होता है कि लास्ट पे फॉरवर्ड स्लैश और जो है क्लोजिंग टैग आता है। अब इमेज का टैग लिया, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई इमेज आई है, सो नहीं आई है। सो इमेज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SRC सोर्स देना पड़ता है। सोर्स में क्या करते हैं, सोर्स में वो सोर्स देते हैं जहाँ से आपने इमेज को गेट करना है। तो हमने शुरू में पहले लेक्चर में जो है कुछ फोल्डर्स बनाए थे और एक इमेजेस का फोल्डर बनाया था। इस इमेज फोल्डर के अंदर फ़िलहाल कोई इमेज नहीं है, सो हम एक जो है यहाँ से इमेज ले आते हैं। सो इसी को ही उठा लें, कॉपी करें, बैक पेस्ट, ओके। सो अब इसका नाम जो है आपने कुछ आसान सा लिख देना है, मैं फ़िलहाल 01 लिख रहा हूँ, तो आसान सा लिख देना ताकि यहाँ पे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। एक एक तो आपकी जो इमेज है इस फोल्डर के अंदर होगी, इमेजेस के फोल्डर के अंदर। हम काम किस पे कर रहे हैं, इस फाइल पे काम कर रहे हैं, index.html पे। आपकी इमेज जो पड़ी है वो इस फोल्डर के अंदर पड़ी है, ठीक है। और जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम 01 है, और इसकी एक्सटेंशन देखनी है सबसे पहले कौन सी है। इस पर होवर करेंगे तो ये देखें बता रहा है कि इमेज टाइप जो है JPG है, फाइल डायमेंशन ये है और इसका साइज़ ये है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह आपको जो है चेक करना ना आ रहा हो तो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं, तो ये आपको बताएगा फाइल की टाइप क्या है, .jpg है, ठीक है। ओपन विद किस पे करना है, ये जो भी है। मज़ीद इसमें से अगर और डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल जो है इस पिक्चर की जो है बताई होगी। ये 01.jpg इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस इमेज को हमने यूज़ करना है इस पेज के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं काम कर रहा हूँ इस वाली फाइल पे, तो मैंने जाना है इस इमेज के पास, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा, मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा इमेजेस, फोल्डर का नाम, दैट मीन्स फोल्डर का नाम और फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा। दैट मीन्स अब मैं इस वाले फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब इसको बताना है कि यहाँ पे इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम है 01। फिर इसको बताना है कि इमेज की एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन क्या थी, JPG, ठीक है। तो इसको मैं अब सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अपना क्रोम जो है इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो स्क्रॉल डाउन करके देखें, ये जो इमेज थी हमारे पास आ गई है। ये जो इमेज का इस टाइम जितना साइज़ था उसने वही शो करवा दिया है, इसका एक्चुअल साइज़ असल में ये है, ठीक है। तो जो इमेज का साइज़ था सेम एज़ वैसे की वैसे इमेज यहाँ पे शो हो गई है। अब मैं इसकी विड्थ हाइट जो है वो चेंज करूँगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट देंगे विड्थ में जो है अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। इमेज के विड्थ को, हाइट को हम जो है चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल। पिक्सल क्या है ये मैं बताता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अब देखें आपकी इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली 100 पिक्सल पे चली गई है, ठीक है। यहाँ पे मयरिंग कुछ कह लें कि टूल्स होते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पिक्सल है, उसके बाद जो है VW है, उसके बाद VH है, परसेंटेज है, EM है, REM है, PC है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पिक्सल होता है, परसेंटेज होती है, REM, EM, VH, VW, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये वन बाय वन करके मैं चीज़ें यूज़ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं इस इमेज को 5 to 6 टाइम जो है पेस्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल दिया था, यहाँ पे अब मैं 100 VW दे देता हूँ, ठीक है। VW या तो मैं कम दे देता हूँ, 50 दे देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं 30 VH दे देता हूँ। ये एक बार लिख लूँ, उसके बाद जो सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे मैं ले देता हूँ 40%, और उसके बाद जो है यहाँ पे 100 EM कर देंगे, और उसके बाद जो है 70 REM कर देता हूँ। ओके, तो लास्ट पे एक रह गया, तो इसमें जो है 70 PC कर देते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद जो है यहाँ पे 100 EM था, परसेंटेज के बाद EM जो है डालना जो भूल गया हूँ। ओके, सो अब मैं ये जो है रिमूव कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अब देखें आपकी जो इमेज है डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में, वो जो है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में यहाँ पे आ गई है। अब इसमें हुआ क्या है कि जो पहली इमेज थी 100 पिक्सल की, वो ये वाली है। ये 100 पिक्सल जो है पूरी स्क्रीन में से 100 पिक्सल जो है आपका साइज़ गेट करेगा और इमेज शो करवा देगा। उसके बाद VW 50 VW लिया हुआ है। दैट मीन्स के 50 VW इनमें से कौन सा है। इस पर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करके देखें कि आपकी इमेज है कौन सी इसमें से। ओके, ये पहली इमेज है। उसके बाद 50 VW जो है, उसने 50 VW बहुत कम लिया है। वैसे 50 VW जो होता है व्यू ऑफ द विड्थ होता है, पूरी स्क्रीन का विड्थ लेके उसमें से जो गेट करता है। सो इसका ये VW का इतना साइज़ लिया है। VH जो है 30 VH इतना लिया है। उसके बाद जो है 40%, अब ये पूरी स्क्रीन का 40% है, ठीक है, इतना है। 100 REM जो है इतने साइज़ में आता है। 100 EM है, 70 REM है, और 70 PC है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो पिक्सल होता है। सो कोशिश करेंगे आप लोग पिक्सल, परसेंटेज इन्हीं को यूज़ करेंगे या VW VH को यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, इमेजेस के बाद एक और टैग का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वीडियो टैग। वीडियो टैग यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिंपली बताऊँगा, ज़्यादा जो है इसमें वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। वीडियो का टैग स्टार्ट करना है और क्लोज़ कर देना है। इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखना। जो स्टार्टिंग टैग है इसके अंदर आके आपने एट्रीब्यूट्स लिखनी है। सबसे पहला वही आप लिखेंगे SRC कि वीडियो आपका पड़ा कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जो है एक वीडियो भी रख देता हूँ। यहाँ से हम जो है वीडियो उठा लेते हैं, एक कार्टून टाइप कुछ मिल जाएगा जी, कार्टून मिल गया, ठीक है। तो हम जाते हैं उसी फोल्डर पे वापस, ये रहा। अब यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे वीडियो का, और इसमें जो है कार्टून रख दें, या जो भी वीडियो आपने रखनी है। ये वीडियो रखी, इसका नाम जो है मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, मूवी लिख देते हैं, ठीक है, मूवी। सेम एज जैसे हमने इमेज यूज़ की थी, इसी तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। इसकी एक्सटेंशन चेक कर लेंगे कौन सी है। .mp4 है, ठीक है, MP4 है। ओके, तो मैं यहाँ पे दूंगा। अब सबसे पहले उसे बताना है कि वीडियो पड़ी कहाँ पे है। वीडियो वाला एक फोल्डर है, उसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। वीडियो का फोल्डर है, उसके अंदर वीडियो पड़ी है, और उसके अंदर जो वीडियो उसका नाम क्या है, आई थिंक ये है .mp4 है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, फोल्डर जो एक बार फिर से चेक कर लेना है कि फ़ोल्डर का नाम सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर गलत लिखा है तो आपकी जो वीडियो है वो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे सेव करके चेक करता हूँ, देखते हैं कि हमारी वीडियो आई है या नहीं आई है। सो हमारी वीडियो अभी तक नहीं आई, बिकॉज देखा जाए तो हमने जो वीडियो का फोल्डर का नाम हमने गलत लिखा। कोशिश करें एडिट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, सो वीडियो फिर भी नहीं आया। तो अब इसको ये वीडियो आएगी कैसे, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं। एट्रीब्यूट्स में लिख देता हूँ 500 पिक्सल विड्थ है, और हाइट में दे देता हूँ इसको 400 पिक्सल। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। सो अब देखें यहाँ पे वीडियो क्रिएट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये खाली स्पेस नीचे आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे वीडियो आ रही है। वीडियो शो नहीं हो रही है, वो हम देख लेते हैं कि वीडियो शो क्यों नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे मैं जो है कुछ इसके टूल्स लिख देता हूँ। कंट्रोल्स मीन क्या कर रहा है ये, अब वीडियो के कंट्रोल्स शो करवा दिए। पहले देखें कुछ भी नहीं आ रहा था। कंट्रोल्स मतलब कि ये जो है यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल्स शो हो गए हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर वीडियो, असल में वीडियो का टैग उसने सही उठाया है, प्रॉब्लम ये है कि वीडियो जो उसको सही नहीं मिली है। सो दैट्स वाई यहाँ पे वीडियो आपकी शो ही नहीं हो रही है कि वीडियो को चलाना कैसे है उसने। ठीक है। सो इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे जो है चलाया जाएगा। ये मसला तेरा वीडियो चलती भी है वैसे। हाँ, ये गलती है ना। ओके। सो इसमें हमने जो यूज़ किए हैं कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स यूज़ किए हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ अलहदा न्यू टैग्स सीखे हैं जिसमें मार्की था, सेंटर था, बिग है, स्मॉल है, प्री है, स्पैन है, एंकर टैग है, इमेजेस का है, वीडियो है, ऑडियो है। सो इस लेक्चर में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मज़ीद जो है इन्हीं कॉन्टेक्ट डिटेल पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।